अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट अपना लेक्चर अपलोड करने जा रहे हैं और उस लेक्चर में हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, पाइथन प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हम चैप्टर 1 से क्यों नहीं स्टार्ट करें। तो बेसिकली जो चैप्टर 1 है ना, जिसका नाम हमारे पास इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, ये हम इसलिए नहीं स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी रीज़न है। सबसे पहली रीज़न ये है कि इसकी वेटेज बोर्ड में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे शॉर्ट क्वेश्चन 4 आते हैं, 4 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वो सारे शॉर्ट हैं। एक तो उससे लॉन्ग अटेम्प्ट होता, और दूसरी बात ये है हमारी कि उस चैप्टर में कॉन्सेप्ट नहीं है ज़्यादा। जो कॉन्सेप्ट और जहाँ पे, क्योंकि वीडियोज़ में बनाई उन बच्चों के लिए रही हूँ जो बायो से कंप्यूटर में आए हैं और उनको ईजी कॉन्सेप्ट कहीं से नहीं मिल रहे, तो वो जो चैप्टर है ना वो सिर्फ रट्टा बेस्ड है, उसमें कॉन्सेप्ट उस तरह नहीं है। जो फुल टेक्निकल चैप्टर है कंप्यूटर साइंस का, और प्रोग्रामिंग चैप्टर सब ज़्यादा कंप्यूटर में चलती प्रोग्राम है। फर्स्ट ईयर करेंगे, सेकंड ईयर करेंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे। जब यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आप सबको क्या आपका वहाँ पे होगा प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल्स में आप लोग सिर्फ प्रोग्रामिंग परफॉर्म करेंगे और कुछ भी नहीं। तो हम पाइथन प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। पाइथन इज़ अ पॉपुलर एंड ईजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. In this unit, you will learn basic steps, tools, and explore key components. Later, we will learn about advanced topics like file handling, debugging, and data structures. Introduction to Python programming. पाइथन जो है ना, ये एक लैंग्वेज का नाम है, ठीक है। पाइथन इज़ अ नेम ऑफ अ लैंग्वेज। प्रोग्राम्स मतलब प्रोग्रामिंग में सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्राम्स नहीं शामिल, या सिर्फ पाइथन प्रोग्राम्स नहीं शामिल। प्रोग्रामिंग में हर वो चीज़ शामिल है जिसमें आप लोग कोड लिखो। बेसिकली प्रोग्रामिंग जो होती है ना, उसमें 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपके पास होती है, मैं आपको रजिस्टर पे समझा देती हूँ। जो प्रोग्रामिंग होती है ना, ठीक है, उसमें हमारे पास 3 चीज़ होती हैं। प्रोग्रामिंग उस चीज़ को कहते हैं जिसमें आप लोग कोई इनपुट दो, वो इनपुट प्रोसेस हो, और उसके बाद वो चीज़ आउटपुट में आए। इनपुट क्या चीज़ होती है? कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज़ जो आप लोग किसी कंप्यूटर, किसी डिवाइस, या इवन तो किसी इंसान को भी दो। लाजमी नहीं है कि जो आप लोगों ने इनपुट देनी है आप डिवाइस या कंप्यूटर या किसी मोबाइल फ़ोन इसी चीज़ को दो। एक इंसान को भी इनपुट दी जा सकती है। आप किसी इंसान को कोई बात कहते हो, अपने दोस्त को कोई बात बताते हो, वो दोस्त पहले सोचेगा थोड़ा। आपका दोस्त आप कोई बात बताते हो या आप उससे कोई क्वेश्चन पूछते हो, मतलब कि यार, मतलब हम जो आपस में करते रहते हैं कि यार वो जो बात थी, या उस लड़की ने फॉर एग्जांपल कैसा ड्रेस पहना है, तो वो सोचेगा कि अच्छा पहना है, बुरा पहना है, उसमें क्या खामी है, क्या अच्छाई है। तो प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेस करेगा, वो सोचेगा उस बारे में। कोई जनरल भी बात है, कोई भी बात आपने कही, आपने कोई क्वेश्चन पूछा या आपने कोई बात स्टेटमेंट कही, तो पहले आप इनपुट दोगे, वो थोड़ा प्रोसेस करके ही आपको जवाब देगा। जवाब उसका आउटपुट है। इसी तरह कंप्यूटर या कोई और डिवाइस हो, तो आप इनपुट के तौर पे उसको कोई, मतलब अगर हम कैलकुलेटर ले लें तो आप 2+2 जो है आप इनपुट दे रहे हो, ठीक है। वो प्रोसेस करेगा कि 2+2 क्या हो सकता है, आउटपुट आपकी 4 आ जाएगी, स्क्रीन पे आपको 4 शो हो जाएगा। फर्स्ट लाइन समझ आ गई आप सबको? ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन इज़ अ वर्सेटाइल एंड एप्लीकेबल टू वेरियस फील्ड्स। अच्छा, हमने पाइथन और प्रोग्रामिंग का मतलब क्लियर कर लिया। पाइथन कंप्यूटर लैंग्वेज है, इसके अलावा सी होती है, जावा होती है, और इस तरह की लैंग्वेजेस भी होती हैं, ठीक है। वो आप लोग 9th में पढ़ के आए होंगे। पाइथन इज़ अ वर्सेटाइल एंड एप्लीकेबल टू वेरियस फील्ड्स। वर्सेटाइल का मतलब होता है, ईजी लैंग्वेज में बताऊँ तो ईजी मतलब होता है इसका। वर्सेटाइल मतलब जिसका बहुत सारा स्कोप हो। पाइथन आज के ज़माने में, आज की डेट तक, आज 4 अगस्त है 2026, आज की डेट तक जो सबसे ज़्यादा अच्छी कंप्यूटिंग लैंग्वेज है, जो सबसे ज़्यादा इजी है, जिस पे सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा लोग कमा रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ पाइथन है। तो वर्सेटाइल एंड एप्लीकेबल टू वेरियस फील्ड्स, वही स्कोप बहुत ज़्यादा है। इंक्लूडिंग वेब डेवलपमेंट। वेब की डिज़ाइन पहले सी से करते थे, सी बहुत मुश्किल थी। फिर उन्होंने वेब डेवलपमेंट पाइथन के जरिए करना शुरू कर दिया। वेबसाइट जो डेवलप होती है, कोड लिखना होता है ना, बेसिकली कोड क्या, प्रोग्रामिंग इज कोड ना, मतलब कोड जो होता है उसको हम जब उसको हम रन करते हैं, उस कोड को इनपुट के तौर पे देते हो। कोड वैसे आगे जाकर आप लोग क्लियर हो जाएगा, आगे जो हम कोड्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोड जो है वो बेसिकली प्रोग्रामिंग ही है। तो वेब डेवलपमेंट, कोड लिखोगे, वेबसाइट्स क्रिएट करोगे। डेटा एनालिसिस मतलब मीन, मॉड, मीडियन, ये तो हर बच्चे को पता है।
तो वो डाटा एनालिसिस में आता था। इसका भी बारे में हमारे पास एक चैप्टर है इसी बुक में, चैप्टर 5 है आई थिंक सो। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के पीछे भी पाइथन है। अच्छा, कभी आपने ChatGPT से कहा है कि मुझे कोई प्रॉम्प्ट लिख कर दो? वो आपको जो लिख कर देता है ना वो कोड होता है, ऊपर वहाँ पे इतना सा इस तरह का आइकन भी होता है, वो कॉपी के लिए, वो सारा कोड होता है, आप वो एग्जैक्टली किसी और चीज़ पे पेश करोगे। अच्छा, मैं आप लोगों को एक ऑनलाइन ऐप का नाम भी बताऊंगी, आप लोग उस ऐप पर जाके पाइथन की जो है वो एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो, पाइथन कोड्स रन कर सकते हो। और उसके अलावा मैं आप लोगों को खुद भी परफॉर्म करके दूंगी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स दे दूंगी, वरना मैं अपने PC या लैपटॉप पे करूँगी तो आपको उसकी वीडियोज़ मिलेंगी साथ साथ, क्योंकि मैं फिर कह रही हूँ वीडियोज़ उन्हीं बच्चों के लिए हैं। ठीक है, फिर यहाँ तक हो गया पाइथन स्ट्रेट फॉरवर्ड साइंटेक्स। साइंटेक्स होता है स्टाइल। साइंटेक्स जो होता है ना वो स्टाइल होता है, मतलब किसी भी चीज़, मतलब पाइथन में तो मतलब स्टाइल, पाइथन में स्टाइल को साइंटेक्स का नाम दिया। स्टाइल कुछ भी हो सकता है, किसी बंदे का स्टाइल हो सकता है, किसी मतलब लोगोज भी आप ले सकते हो, मतलब किसी व्हाट्सएप का लोगो जो होता है, फिर इंस्टा का लोगो होता है, टिकटॉक का होता है, तो वो सारे जो लोगोज हैं दे आर साइंटेक्सेस। ओके जी, तो हम बात कर रहे थे स्टाइल और साइंटेक्स की, तो मैं आप लोगों को साइंटेक्स समझा दी थी। मैं इजी लैंग्वेज में ये कह सकती हूँ कि वो स्टाइल है। आप अच्छा, आप लोगों ने बचपन में टेंसेस पढ़े थे? बचपन में तो नहीं, वैसे इंटर में नहीं होते, बट हमारे पास मेट्रिक तक तो थे टेंसेस, जो हमारे इंग्लिश बोर्ड के एग्जाम्स में भी आते थे, हमने उसको ट्रांसलेट करना था, उर्दू में आते थे, इंग्लिश में करना होता था। तो उसकी टाइप होती थी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, तो जो टाइप्स थी ना, अब इनके स्ट्रक्चर्स भी आपको बताए जाते थे कि प्रेजेंट में, प्रेजेंट की भी आगे होती थी, इंडेफिनेट होती थी, और उसके अलावा इंडेफिनेट होती थी, और वो कॉन्टीन्यूस होती थी, ये सब टाइप्स होती थी। क्योंकि इंटर में नहीं होते ना, तो इसलिए मैं भूल गई हूँ टाइप्स। तो ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंसेस होते थे। तो जब आप लोग छोटे लेवल पे थे, लाइक 5-6 में, तो आपको बताते थे कि प्रेजेंट में इज़ यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका सिंपल सेंटेंस है। तो ये साइंटेक्स है सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा साइंटेक्स है एक सेंटेंस का। लेकिन पाइथन में क्या साइंटेक्स है, ये अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है, हम कहाँ पे थे? एंड क्लियर स्ट्रक्चर। क्लियर स्ट्रक्चर सबको पता है, क्लियर स्ट्रक्चर क्या होता है। मेक इट एन एक्सीलेंट चॉइस फॉर बिगिनर्स, मतलब मेरी तरह के बच्चे, आप लोग की तरह के बच्चे जिन्होंने पहले लैंग्वेजेस नहीं पढ़ी, तो वो डायरेक्ट अगर पाइथन पढ़ेंगे। मैंने सुना था प्रोग्रामिंग बहुत डिफिकल्ट होती है, तो लेकिन मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है, क्योंकि कंप्यूटर में पाइथन थी, मैंने फर्स्ट टाइम जो कंप्यूटिंग लैंग्वेज पढ़ी वो थी पाइथन। तो पाइथन इज़ वेरी मच ईजी, और आप लोगों ने इसके प्रैक्टिकल्स लाजमी करने साथ साथ। प्रैक्टिकल नोटबुक वाले प्रैक्टिकल्स नहीं, जो इसमें आगे सब लिखे हैं ना, प्रैक्टिकल, और ये हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास ये आगे ऐसे ही लिखा, अंडरस्टैंडिंग बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अगले चैप्टर में भी आएगा, मिक्स नहीं करना। मैं आपको अगले चैप्टर में, वैसे यहाँ पे ये इतना इंपॉर्टेंट कीवर्ड नहीं, अगला तो पूरा चैप्टर इन 3 वर्ड्स के ऊपर बेस है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3, दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। These instructions are written in a programming language that the computer can understand and execute. Okay, तो हमारे पास ये सब बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया गया है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है, प्रोग्रामिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मुश्किल लग रहा है ये वर्ड छोड़ दो, इसकी जगह हम आसान ये कर सकते हैं कि प्रोग्रामिंग एज अ कोड कर लो, सिंपल। ओके, वैसे तो ये कोई शॉर्ट है ना कोई लॉन्ग है, ये 3 लाइन्स। ओके, ठीक है, लाइन को समझना है। तो जो प्रोग्रामिंग है वो हमारे पास कोड है। कोड, ये लिखे हैं कोड, ये सारे कोड्स हैं, ये कोड्स हैं, ये कोड्स हैं, ये सारे कोड्स हैं। ओके, प्रोग्रामिंग बेसिक्स। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व्स फॉलोइंग बेसिक स्टेप्स। राइट कोड, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कोड सेम थिंग है। कोड राइट करो, क्रिएट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये देखो कोड का वर्ड आ गया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का आ गया, मैंने पहले कह दिया था। इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। आपकी मदर आपको इतनी सारी, आप स्कूल में जब गए, आपके मन का किसी स्ट्रेंजर से कोई टॉफ़ी नहीं लेके खानी है, तो हम अभी तक सुनते आते हैं कोई पूछे, नाम पूछे, क्लास पूछे, घर का पता पूछे, कहाँ जा रहे हो, कुछ भी पूछे, नहीं बताना। आप थोड़े बड़े हुए तो आपकी मम्मा ने आपको और सारी बातें सिखाई कि ऐसे नहीं करना, घर सीधा स्कूल से घर आना है, घर से स्कूल जाना है, इधर उधर नहीं जाना, किसी दोस्त के पीछे नहीं लगना, ये नहीं करना। आप कॉलेज लेवल पर आपको और बातें सिखाई, यूनिवर्सिटी पे आओगे तो और ही सिखाएंगे। ठीक है,
तो फिर वो लेवल बड़ा हो जाता है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वही इंस्ट्रक्शंस आपके मम्मा ने पहले आपको 2-4 इंस्ट्रक्शन दी जब आप छोटे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता 5-6 होगी, फिर 7-8 होगी, तो वो सेट बन गया हमारे पास, ठीक है। तो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो कोड है, आपने उसको एक पेज पे अगर लिख लिया तो वो कोड बन गया। है ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगेन इसमें बहुत सारी आ जाती हैं, सी आ जाती है, जावा आ जाती है, पाइथन आ जाती है, सारी आ जाती है, ओके। देन कंपाइलर इंटरप्रेटर, अच्छा, ट्रांसलेट द कोड इनटू अ फॉर्म दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। लाइन पढ़ लो, मैं समझाती हूँ। कंपाइलर, जिन बच्चों ने मैट्रिक में सी पढ़ी है उनको पता है, कंपाइलर यूज होता है सी प्लस में, ठीक है। और इंटरप्रेटर, ठीक है, ये होता है हमारे पास पाइथन में। बाइनरी लैंग्वेज तो पढ़ी है ना, मतलब जो बेसिक आप लोगों ने 1 2 3 क्लासेस में कंप्यूटर साइंस पढ़ी थी, तो उसमें आपको बाइनरी लैंग्वेज बताते हैं। तो बाइनरी लैंग्वेज में वो आपको क्या बताते हैं कि जो कंप्यूटर है ना, वो जो आप इंग्लिश लिखते हो ना, व्हाट इज, वाई, इस तरह के जो इंग्लिश वर्ड्स है ना, वो कंप्यूटर 0-1 की फॉर्म में समझता है। ये जो वर्ड्स हैं, इंग्लिश वर्ड्स, उर्दू वर्ड्स, हिंदी वर्ड्स, पंजाबी वर्ड्स, फ्रेंच वर्ड्स, कोई भी ज़ुबान है, आप कंप्यूटर को वो वर्ड्स दोगे, वो 0-1 में देगा, ओके। अब व्हाट इज कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर? जब कंप्यूटर, आपको तभी सर समझाया जाता था कि कंप्यूटर इन वर्ड्स को 0-1 में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं? सोचा होगा, टीचर से पूछा भी होगा, या नहीं भी पूछा तो कुछ नहीं होता, आज आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा। ये जो है ना कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये बेसिकली हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, मतलब एप्स, ठीक है, ये एप्स और प्लेटफॉर्म्स हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर का जो काम है, वो काम सिर्फ एक है, और वो काम है ट्रांसलेशन। कभी गूगल ट्रांसलेटर यूज किया है? आप उसको उर्दू में जो कहोगे वो इंग्लिश में लिख देगा। आप जो कोड लिख रहे हो, आपने कोड लिखा है प्रिंट, चलो अभी मैं प्रिंट से नहीं स्टार्ट करूंगी वरना आप कंफ्यूज ना हो जाओ। कोड है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ठीक है जी, क्वेश्चन मार्क। ये आपने कंप्यूटर को दिया, मतलब आपने किसी को प्रिंट, आपने ये मैसेज अपनी दोस्त को किया, दोस्त का तो नाम पता ही होगा ना, कोई अननोन बनता है, आपने उसको ये मैसेज किया, ठीक है। अब जब मोबाइल फ़ोन ने इस मैसेज को उस बंदे तक पहुंचाना है, तो उससे पहले वो इसको 0 और 1 की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा। वो 0 और 1 कैसे ट्रांसलेट करेगा? इन दो प्लेटफॉर्म्स की मदद से। C++ में अगर आप कोई कोड दे रहे हो तो वो कंपाइलर ट्रांसलेट करता है, पाइथन में अगर आप कोई कोड दे रहे हो तो वो इंटरप्रेटर ट्रांसलेट करता है। इसकी डिटेल्स आगे हम और पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल ये जो है बुक में मैं आपको दिखाती हूँ, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट और MCQ है, यहाँ पे आप लोग मेंशन कर लो। इस चैप्टर में आपको सिर्फ इंटरप्रेटर, इस चैप्टर में आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। चैप्टर 1 में मैं आपको साथ वो शॉर्ट क्वेश्चन मार्क करवा दूँ, जस्ट वेट अ सेकेंड। पेज नंबर है हमारे पास 17, ठीक है, नहीं सॉरी पिछले पेज पे था, ये है पेज नंबर 16, ठीक है। ये हमारे पास आर्टिकल नंबर 1.8 में 1.8.2, ये दो हम बाद में इंशाल्लाह चैप्टर 1 जब पढ़ेंगे तब भी मैं बताऊंगी, लेकिन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसका डिफरेंस देख लो। इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन कोड को ट्रांसलेट करता है। मैंने इसको कैसे याद रखा था, लाइन में आई आता है, इंटरप्रेटर में आई आता है। कंपाइलर जो है वो कोड को, इंटायर कोड को कर लेता है। अगर इसकी हिंट याद होगी तो ये हो ही जाएगा, ओके। कंपाइलर कोड को एट अ टाइम, इसमें थोड़ी और डिटेल्स हैं, वो जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी। अभी आपने सिर्फ इतना याद रखना है, ये भी चाहे ना याद रखो, फिलहाल मैं बता रही हूँ, मैं तब दोबारा बता दूंगी कि इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन कोड को हमारे पास जो है वो ट्रांसलेट करते हैं, कंपाइलर इंटायर कोड को वंस पे करते हैं, ठीक है, एट अ टाइम, मतलब एक ही दफ़ा हम सारा कर लेते हैं। कंपाइलर C++ और GCC के लिए यूज होता है, और इंटरप्रेटर पाइथन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छा कंपाइलर C से स्टार्ट होता है, C++ और GCC, हिंट रख लो, पाइथन के लिए इंटरप्रेटर है, ओके। वैसे तो एंड तक इतनी दफ़ा आप पढ़ लोगे, इतनी दफ़ा पढ़ लोगे कि आपको रट्टा लग जाएगा, आपको बोर्ड से पहले इसको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी दफ़ा इस बुक में टीचर्स बता देंगे इतनी दफ़ा, और सब चीज़ें हो जाएंगी कि मतलब मैंने भी एंड टाइम पे इसको नहीं पढ़ा।
इतनी दफ़ा मतलब पढ़ के सुन के हर चैप्टर में पाइथन का जिक्र आ रहा है, हर चैप्टर में इंटरप्रेटर का जिक्र आना है, तो फिर याद हो जाता है। एग्जीक्यूट, रन द कोड टू परफॉर्म द टास्क। जो कोड हमने, अच्छा हमने ऊपर लाइन नहीं पढ़ी मुझे लगता है, ट्रांसलेट द कोड इनटू अ फॉर्म दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। मैंने आपको यहाँ पे रजिस्टर पे सारा बता दिया था, ठीक है, समझ आ गई थी? कुछ ना समझ आया तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो। मैं फुल कोशिश करूँगी सारी क्यूरीज जो भी क्वेश्चन होंगे वो सब सॉल्व करूँ, ठीक है। आउटपुट, और अगर कोई क्वेश्चन बढ़ा हुआ तो मैं उस क्वेश्चन के ऊपर एक अलग से वीडियो भी बना दूंगी। आउटपुट जो डिस्प्ले होगा रिजल्ट। व्हाट इज़ आवर नेम, जब आगे आपके दोस्त के पास जाएगा तो उसको ये ऐसे एज इट इज आएगा ना, लेकिन अगर यहाँ पे 2+2 वाली एग्जाम्पल थी, ये 2+2 इज इक्वल टू 4, तो आपने 2+2 एंटर किया, मतलब ये स्क्रीन आपने 2+2 फिर एंटर का बटन प्रेस किया तो आगे आपको रिजल्ट 4 नज़र आया। कैलकुलेटर पे कर लो, ठीक है। तो ये हमारे पास आउटपुट, इनपुट, एग्जीक्यूट, दरम्यान में जितना भी प्रोसेस हुआ वो सारा क्या है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर ने उसको ट्रांसलेट किया, उसके बाद वो एग्जीक्यूट हुआ। ओके, तो हमारा फर्स्ट आर्टिकल 2.1 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बहुत छोटा था, अच्छा ये रहता है, सॉरी, बहुत छोटा आर्टिकल है, इसमें सब 1-2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको शॉर्ट के लिए तैयार कर लो। सिर्फ कॉन्सेप्ट लो, कंप्यूटर में सिर्फ कॉन्सेप्ट है, रट्टा मत लगाओ, ओके। ये 4 पॉइंट शॉर्ट के लिए हैं। यहाँ से जो मैंने हाईलाइटेड लाइंस किए हैं ये MCQs है, मैं आपको समझा देती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, इन MCQs को भी नहीं छोड़ना। यहाँ पे 3 MCQs हैं, ठीक है। अच्छा, सेटिंग अ पाइथन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मतलब वो एनवायरनमेंट जिसमें चीज़ें बनाई जाती हैं, कोड, वेबसाइट्स डेवलप की जाती हैं। डेवलपमेंट लाइफ साइकिल प्रोसेस जो है वो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, उसमें डेवलपमेंट के बारे में बताया है, ठीक है। रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ कंप्यूटर टू राइट, रन एंड डीबग पाइथन कोड इफेक्टिवली। दिस इन्वॉल्व्स इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फिगरिंग द नेसेसरी सॉफ्टवेयर टूल्स एंड लाइब्रेरीज। वी कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल पाइथन फ्रॉम दिस, ठीक है। आप लोगों ने किसी भी चीज़ को सर्च करना हो ना तो आप लोग HTTPS मतलब उसका जो ये URL होता है, हैंडल होता है, आप उसकी मदद से उसको सर्च कर सकते हो। तो हम डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं पाइथन को। फ़ोन पे नहीं होगा, ये PCs पे होगा, लैपटॉप पे हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसकी मदद से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी पाइथन डेवलपर्स होते हैं या फिर जो वेब डेवलपर्स होते हैं जो पाइथन को हैंडल करके पाइथन के इस्तेमाल से वेबसाइट डेवलप करते हैं, वो सब इन चीज़ों इस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, इसको इंस्टॉल और डाउनलोड करते हैं, साइन इन करते हैं और फिर सब कुछ करते हैं, ठीक है। When starting with Python programming, choosing a good integrated development environment IDE can help make coding easier. एक MCQ हमारे पास ये था, ये वाला, एक हमारे पास ये है, ठीक है, और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट MCQ ये है। ये आपको 2-4 ऑप्शन मुझे लगता है एक्सरसाइज में भी है, ये मुझे हर टेस्ट में आता रहे, हर पेपर में आता रहे, तो इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। ये आई थिंक सो एक्सरसाइज का भी है। उसके अलावा हमारे पास ये उन्होंने कहा है कि कोडिंग को और भी ईजियर करने के लिए अगर हम IDE सॉफ्टवेयर अपने PCs लैपटॉप पर डाउनलोड करके रख लेंगे तो हमारी कोडिंग और ज़्यादा ईजी हो जाएगी, ठीक है। ये 3 MCQs थे और इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल बात, ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ ये 3 चीज़ें याद रखनी है। जो फर्स्ट टॉपिक आज हमने पढ़ा उसमें मैंने आपको डिटेल से पाइथन और प्रोग्रामिंग के बारे में सबसे ज़्यादा समझाया। अगर बायो से कंप्यूटर की तरफ आए हो तो आप लोगों को मुश्किल लग रहा था, इसलिए मैंने आपको इजी करके हर चीज़ बता दिया, ठीक है। ये सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन है, नॉट इम्पॉर्टेंट, बट रेडी तो करना है ना, बोर्ड वालों का कोई भरोसा नहीं, वो कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बारे में मैंने आपको बता दिया, कोड है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आगे हम डिटेल से कर लेंगे, ठीक है। आगे कोड इतना नॉर्मल हो जाएगा कि आप लोग बहुत इजीली इंशाल्लाह सब कुछ कर लोगे। फिर 4 पॉइंट्स आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए याद करके अपने खुद के नोट्स बना के उन पर लिखना है, हेडिंग देनी है, ठीक है, और ये लिखना है, इसकी हेडिंग देखिए, ये लिखना है। मैं भी अपने लिखती हूँ नोट्स पे, हर चीज़ मेरे बहुत नीट नोट्स हैं हर सब्जेक्ट के माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक मैंने संभाल के रखे हुए हैं। मेरी बहन मुझे कहती है रद्दी मुझे, तो मैं कहती हूँ नहीं यार, मेहनत है मेरी, इन पे नहीं दिल करता कहीं देने को, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को फिर हम अगली वीडियो इस पर बनाएंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे ज़्यादा आसान टॉपिक, पढ़ के याद हो जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। फिर इंशाल्लाह हम इस पर बात करेंगे। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है क्योंकि पूरी बुक का सबसे ज़्यादा आसान टॉपिक है, इसमें कुछ है ही नहीं। मैं कहती हूँ 1 सेकंड के अंदर ये कर लें। तो अल्लाह हाफिज़, आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन किसी भी रिलेटेड, कोई एक्स्ट्रा बात मैंने बताई हो उसके रिलेटेड हो,
या जो बुक में लिखा है या कोई लाइन अगर मैंने स्किप कर दी और किसी लाइन के किसी वर्ड का मीनिंग ना समझ आ रहा हो, हर बात पूछो, कमेंट्स करो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी।